एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसी जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकता है। सत्ता की शतरंज में गजब कमल की चाल, सत्ता के शतरंज में गजब कमल की चाल, निपटाना बंगाल था निपटे केजरीवाल। पिछले दिनों एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा काहे बोल रहे हो? मरीज बोला कि डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, और अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय आपका हाथ हिला तो फिर मेरा। वो एक डॉक्टर अपने जिंदगी का पहला ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करते ही पेशेंट मर गया। भगवान दीवार पे टंगी भगवान की ओर दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोला कि हे प्रभु मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। अंग्रेजी के शब्द में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, तो ठीक उसी तरह हिंदी के भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे जब आपने देखा होगा कि आप दुकान पे जाते हैं, साड़ी वाड़ी लेते हैं, मोल भाव कराते हैं, तो उसमें दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब लड़की दिखाई जाती है शादी के समय, तो उस समय बोला जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब दुल्हन की विदाई होती है, जैसा डॉक्टर साहब मैम की विदाई हुई होगी, तो कहा गया होगा कि अपना ख्याल रखना, कहा गया होगा ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। वो एक डॉक्टर बोला कि ये मरीज मर चुका है, तभी मरीज बोला कि मैं तो जिंदा हूँ। उसकी पत्नी बोली चुप, तुम चुप करो जी, इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा, तुम मर चुके हो, मानो इस बात को। पिछले दिनों एक बनारस के लड़के को नौकरी नहीं मिली, तो उसने क्लिनिक खोला, डॉक्टर बन गया, बाहर बोर्ड लगवाया कि 300 रुपए में इलाज करवाएं, इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। एक बनारस का ही चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। डॉक्टर साहब नर्स से बोले कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली, उनको 2 बूंद पिला दी। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो स्वाद आ गया ना, चलो 300 रुपए निकालो। फिर एक हफ्ते बाद गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती है। तो डॉक्टर साहब बोले कि फिर से नर्स से कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने फिर बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली, इनको 2 बूंद जैसे ही पिलाना चाहा, मरीज बोला कि डॉक्टर साहब उसमें तो पेट्रोल था। उसने बोला देखो याद आ गया ना। एक महीने बाद फिर गया, गुस्से में गया, वो बनारस का था, क्यों पीछे हटे, गुस्से में गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब बोले कि इस चीज का जवाब मेरे पास इलाज नहीं है, ये लो जैसा कि मैंने बोला था कि 1000 रुपए वापस देंगे, ये लो अपने 1000 रुपए यहाँ से जाओ। मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए हैं। उसने बोला देखो दिखाई दे दिया ना। कल मैं दिल्ली से आ रहा था मैम, कल सुप्रीम कोर्ट में मेरा कार्यक्रम था, वहां से मैं बनारस आ रहा था, तो बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने बगल में बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछा कि कहाँ से हो बेटा? उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। एक बच्चे ने पिताजी से पूछा कि पापा त्रेता युग में भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। सतयुग में भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं? पिताजी डॉक्टर थे, बोले कि देखो बेटा ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। भाई साहब फोन रख दीजिए, मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म, और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी, शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबो वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया, उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबो वाली पे मिलाया, नसीबो वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ।
तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति डॉक्टर था, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। सन 2000 के पहले बच्चे पैदा होते थे, सन 2000 के बाद सीधे बाप पैदा होते हैं, और कोरोना के बाद तो प्रो वाले पैदा होते हैं जो ये सब देख रहे हैं आप नजारे। तो क्या हुआ, एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी आई, बोली बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा बोला आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी बोली कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। बच्चा बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। सहेलियां तमाम बैठी हुई हैं, वो दो सहेलियां, डॉक्टर साहब दो सहेलियां थी। एक सहेली ने बोला दूसरी, पिछले दिनों एक बनारस के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया कि 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। एक बनारस का आदमी चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब हमें किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। डॉक्टर साहब बोले नर्स से कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने दवा निकाली और डॉक्टर साहब ने 2 बूंद पिला दी। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो स्वाद आ गया ना, अब चलो 300 रुपए निकालो। एक हफ्ते बाद और व्यक्ति गुस्से में चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती। डॉक्टर ने फिर नर्स से बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब बॉक्स नंबर 22 में तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो याद आ गया ना, चलो 300 रुपए निकालो। बनारस का आदमी क्यों पीछे हटे, 1 महीने बाद और गुस्से में गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब बोले कि देखो भाई इस चीज का इलाज हमारे पास नहीं है, ये लो अपने 1000 रुपए और यहाँ से जाओ। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए हैं। बोला देखो उससे दिखाई दे दिया ना, चलो 300 रुपए निकालो। तो पिछले दिनों एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं, और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। एक स्टेटमेंट राहुल गांधी दिए रहते, स्टेटमेंट बस ये देना था कि दुनिया में एक ऐसी भारत में मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालेंगे इधर से क्वार्टर निकलेगा, तब वो प्रधानमंत्री बन गए रहते। पिछले दिनों एक भाई साहब के पास भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे उम्र के हिसाब से अब मुझे तुम्हें बीमारियां देनी पड़ेंगी। आदमी पूर्व छात्र 1974 कल्याण ट्रस्ट का था। भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा उम्र हो गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें 2 बीमारियां दूंगा, लेकिन तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम बीमारी चुन सकते हो। पहली बीमारी ये है कि तुम्हारे हाथ पैर बुढ़ापे में कांपेंगे, और दूसरी बीमारी ये है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। अरे उसने बोला कि भगवान मुझे केवल 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ के आता हूँ कि आखिर मुझे कौन सी चीज चुननी है। अपने दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला कि देखो हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि ग्लास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोतल कहाँ रखे हो यही भूल जाओगे, बड़ी दिक्कत होगी। वो एक सिपाही घटना स्थल पे गया, वहीं से फोन किया, इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। इंस्पेक्टर साहब बोले कि क्यों गोली मारी है। सिपाही बोला कि पत्नी पोछा लगा रही थी, पति फर्श पे चला गया, गीले फर्श पे, इसलिए उसे गोली मार दी। इंस्पेक्टर साहब ने बोले सिपाही से कि उस पत्नी को तुरंत गिरफ्तार करो। तो सिपाही बोला कि नहीं साहब, फर्श अभी भी गीला है। कि एक एसपी भवानी सिंह थे, पुलिस ऑफिसर थे, तो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि तुम कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पे तुम्हारा रौब पड़े। लेकिन ये बात उसकी माँ ने बोलने से मना कर दिया कि यदि ये अब बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो इसके में घमंड आएगा, तो इसलिए माँ ने ऐसा कहने से मना कर दिया बच्चे को। अब 1 हफ्ते बाद एसपी भवानी सिंह के यहाँ मेहमान आए। मेहमान ने बच्चे से पूछा
कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? हाँ। बच्चा बोला कि जी पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना कर देती है। बिना करवा चौथ के भी 70-75 साल तक जिया जा सकता है। हाँ। यकीन नहीं हो तो मोदी जी को ही देख लो। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। हाँ। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया। कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी पत्नी का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति बीएचयू का पढ़ा हुआ था। उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था। और साथ में एक पर्ची थी, पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं? बच्चा बनारस का, बोला कि जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। टीचर बोले कि बेटा थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। खूबसूरत आदमी आपकी पत्नी की नजरों में, सबसे परफेक्ट आदमी उसका डैडी। दुनिया की सबसे प्यारी औरत उसकी माँ, दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत वो खुद, दुनिया का सबसे दुखी पति उसका भाई, दुनिया की सबसे सुंदर संतान उसकी खुद की, दुनिया का सबसे कामयाब पति उसकी बहन का पति, दुनिया की सबसे गंवार औरत उसकी सास, दुनिया की सबसे सुखी औरत पड़ोसन, दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत सहेली, दुनिया के सबसे अच्छे शुभचिंतक सहेली और मायके वाले, दुनिया का सबसे ज़्यादा कदरदान साड़ी के दुकान वाला। मैडम आप कोई भी रंग ले लो, हर रंग आप पर जचेगा। और अंत में दुनिया का सबसे खराब, निकम्मा, खुदगर्ज, झूठा, कंजूस और बेकार आदमी, ये भी बताना पड़ेगा। पत्नी जब मायके गई वहीं से मैसेज की कि मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, है ना? लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए कहीं, चावल टाइम पे देख लेना जल न जाए कहीं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो थोड़ी और मिला देना। इतना सुनते ही पति फिर बीएचयू IIT से पास आउट था। उसने पत्नी को सुपर रिप्लाई दिया कि तुम्हारी यही अदा तो मेरे दिल को भा गई, तुम्हारी यही अदा तो मेरे दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गए। पड़ोसन का भी यही बात है कहना, अभी 3-4 महीने और मायके में ही रहना। नाम छपेगा CGST यानी चिरंजीवी गौरीशंकर तिवारी, और जब वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा IGST यानी इंडिया के गौरीशंकर। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, शांत बैठी हुई हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। पत्नियां 2 तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात मानती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उनसे अच्छे से पेश आती हैं, कभी कोई फरमाइश नहीं करती, पति डांट भी दे तो बुरा नहीं मानती। और दूसरी वो डॉक्टर साहब जो आप सबके पास हैं। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दे कोई भरोसा नहीं।
ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है। कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। पति पत्नी मार्केट में जा रहे थे, तभी पति को देखकर एक लड़की ने मार्केट में हाय किया। तो पत्नी ने पूछा कि कौन थी वो? तभी पति बोला कि तुम देखो, अभी उसको भी यही बताना है कि तुम कौन हो। वो क्या हुआ, पिछले साल होली का त्योहार था, तो 3 देश के लोग बैठे थे, एक चीन के, एक पाकिस्तान के, एक हिंदुस्तान के। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी इसी ग्रुप के भाई साहब थे, कार्डियोकॉन, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बनारस वाले लोग हैं।